जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITech HD पॉइंट पर। आज हम लोग यूपी पुलिस जो 26,210 वाली भर्ती आ रही है उसको हम लोग कैसे क्लियर करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे। किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या करना है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। आपके इस बार यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है 26,210 पोस्ट, ठीक है, जिसमें से 172 आपका फायरमैन है, फायरमैन का, बाकी आपका किसका है, सिविल का। इस बार पीएससी का कोई भी पीएससी इस बार नहीं, 172 फायरमैन है और आपका सिविल का है बाकी। तो चलिए इसमें हम लोग पहले इसका डिटेल जानते हैं, उसके बाद से बताते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। समय कितना होता है, 2 घंटे, ठीक है। 150 क्वेश्चन और समय आपके 2 घंटे होंगे, मतलब आपका 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, ये आपका रेशियो। अब देखिए इस 150 क्वेश्चन में 4 सेक्शन में इसको बांटा रहता है, मतलब 4 सेक्शन में 4 सब्जेक्ट में आपका डिवाइड रहता है ये। जैसे आपका जीएस आ गया, पूरा जीएस पोर्शन, फिर हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। ये आपका 4 सेक्शन है। इस जीएस में 38 क्वेश्चन आता है, जीएस 38 क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी से कितना आता है, 37। मैथ से कितना आता है, 20 और रीजनिंग से 55, ठीक है। मतलब टोटल आपका 55, 20, 75 ये और 37, 38 ये 75, तो 75 कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन। ये 150 क्वेश्चन आपके आते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में। अब इसको क्लियर करना रहता है कि किस हिसाब से हम लोग पढ़े कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे जरूरी चीज कि ये जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग सब्जेक्ट, मैक्सिमम बच्चों को 90% बच्चों को ये रीजनिंग आता है, मतलब पूरा नहीं कह सकते, लेकिन इसमें 55 क्वेश्चन है, तो 55 क्वेश्चन में नॉर्मल भी बच्चा 45 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक कर देगा, नॉर्मल बच्चा, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा आसान भी होती है और लगभग सबको समझ में भी आता है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कुछ डाउट होते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है, तो वो मेहनत करने से, लगातार अभ्यास करने से वो भी सही हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली आपके 40 से 45, 45 से 50 के बीच में इतना सही होता है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग हिंदी की। हिंदी आपका नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, नंबर गेनिंग, मतलब आप इससे नंबर अच्छा खासा गेन करेंगे। अगर जिसको हिंदी आता है तो बहुत अच्छा नंबर इससे पाएगा, और नहीं आएगा तो फिर बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आपका 37 क्वेश्चन है। अब इस 37 क्वेश्चन में से 2 पोर्शन, एक तो व्याकरण आपका आता है, ग्रामर, और दूसरा इसका साहित्य आता है। जो बुक जो लिखे रहते हैं लोग, उनका वो नाम वगैरह पूछता है, विधाएं पूछता है। तो साहित्य से आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यही रहता है। बाकी के आपके 32 से 33 क्वेश्चन इस व्याकरण से रहते हैं, ठीक है। 32 से 33 क्वेश्चन व्याकरण से रहते हैं। तो अब इसमें देखिए ये बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, इसका जितना आपका ये व्याकरण है उतना ही आपका साहित्य है। अब सोचिए कि हमको व्याकरण जितना पढ़ना है उतना ही साहित्य पढ़ना है, और साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें से 5 क्वेश्चन आएगा, और व्याकरण पढ़ेंगे तो 32 क्वेश्चन आएगा। इसमें केवल रटने वाला होता है और ये आपका समझने वाला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस व्याकरण पे ध्यान देंगे, इसको अभी छोड़ दे, साहित्य को नहीं। साहित्य को लास्ट के समय में 1 या 2 दिन पहले उसको देख लिया जाता है, लग रहता है तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं रहता है तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन व्याकरण आपको पूरा करना है। व्याकरण में आपके लगभग 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर है। 25 चैप्टर से आपके 32 क्वेश्चन आते हैं। 25 चैप्टर से 32 क्वेश्चन अगर आप इसे अच्छे से तैयारी कर लिए हिंदी का, जैसे क्या करना है, 2 घंटे आपको रेगुलरिटी के साथ इसको पढ़ना है। तो जब 2-2 घंटे इसको पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ लिया वर्णमाला पढ़ लिया, फिर उसके बाद से संधि पढ़ेंगे, तो ये नहीं कि हम वर्णमाला को छोड़ देंगे। जब हम जिस दिन संधि पढ़ेंगे उससे 10 या 15 मिनट पहले आप वर्णमाला को देख लेंगे। फिर मान लीजिए वर्णमाला खत्म हो गया, संधि खत्म हो गया, हम समास पढ़ रहे हैं, तो समास पढ़ने से 10-15 मिनट आप वर्णमाला देख लीजिए, 10-15 मिनट संधि देख लीजिए, सरसरी निगाहों से तेजी से।
ऐसे ही आप हमेशा एक एक चैप्टर बढ़ते जाइए और वैसे देखते रहिए। और एक दिन टारगेट बनाइए, सब एक वीक में आपको पूरा एक ही बार दोहराना है, पूरा विधिवत, और नहीं तो ऐसे 10-10 मिनट देखना है। ठीक है, ये हो गया। तो अगर ऐसे आप तैयारी कर लेते हैं तो इस 32 में से आपके 28 क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन तो किसी का भी गलत हो जाता है, तो ऐसे आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें। अब आते हैं जीएस की बात करते हैं। ये इरेज कर दीजिए। ये 5 था और ये 32, इसमें हमको 28 गेन करना है। अब देखिए 38 क्वेश्चन जीएस में आपका 38 क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से आपके 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। स्टैटिक जीके मतलब आप लूसेंट अगर पढ़ ले रहे हैं तो वो स्टैटिक जीके पूरा पूछता है। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके हो गया। उसके बाद से करंट अफेयर, ये जरूरी, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। अगर आपको जीएस पढ़ना है तो ये दोनों चीज पढ़ लीजिए। यूपीएससी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए अगर ये दोनों पढ़ लेते हैं तो आपका 38 में से तकरीबन 20 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। और जीएस में ऐसा है कि आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत एग्जाम दिए होंगे कोई भी पिछला, तो आपको 38 क्वेश्चन में से बिना पढ़े हुए 10 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ये मेहनत कर देंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। तो या तो स्टैटिक जीके तो आपको पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, और एक बढ़ा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पुलिस वाली जॉब है तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से क्वेश्चन पूछता है। तो ये तीनों चीज पढ़ना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा? स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 चीज आप पढ़ लेंगे जीएस में, इसमें आपके 20 से 25 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं वो लोग भी जो विधिवत एग्जाम देते हैं, हमेशा तैयारी में लगे रहते हैं, 5 साल से इलाहाबाद पढ़े हैं, वो आपका 25 से 30 क्वेश्चन ही करते हैं। 30 से इससे अधिक कुछ नहीं होता, किसी का नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो किसी के अंदर नॉलेज में नहीं रहता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 क्वेश्चन आना है तो आपको ये 3 चीजें पढ़नी होगी, और ये आसान भी है। स्टैटिक जीके थोड़ा जो रटने में अच्छा होगा वो कर सकता है। अब आते हैं मैथ की बात। मैथ सबको टफ लगता है, कहते हैं बच्चे कि मैथ सर मैथ दिक्कत है, मैथ में ये है, मैथ में वो है। देखिए मैथ में पहले तो यूपी पुलिस में क्वेश्चन कम पूछता है, क्योंकि रीजनिंग ज्यादा दे देता है और मैथ आपका 20 ही क्वेश्चन देता है। तो मैथ में 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही इजी। लेकिन जो 5 क्वेश्चन होता है वो टफ होता है। ये 5 क्वेश्चन क्या होता है? टफ होता है। तो 15 क्वेश्चन इजी आपके फार्मूला बेस होते हैं। फार्मूला बेस जो आज आप लोग 7th 8th में पढ़ते हैं, 7th 8th की बुक से ये सब रहते हैं। ये भी उसी के बुक से रहता है, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा आप मैथ रेगुलर 1-1, 2-2 घंटे मेहनत करेंगे रेगुलर, तब आपका ये 15 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे उसमें आपको हर एक चैप्टर, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ना है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, लाभ हानि जिसे कहते हैं, कार्य और समय पढ़ना है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है लगभग, इसमें बोर्ड मार्क्स से एक क्वेश्चन रहता है। तो मैथ इतना आसान है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन इसमें पूछता है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं खुद एग्जाम दिया हूं। तो अब देखिए, अब इसको हम देखते हैं कितना क्या आता है। ये कितने देर की मेहनत में मैंने बताया कि 6 घंटे अगर कोई पढ़ता है एक दिन में, तो उसके लिए मैंने बताया ये 20 क्वेश्चन के आसपास मिनिमम मैं जोड़ रहा हूं। ये हिंदी वाला कितना हो जाएगा? 28 क्वेश्चन के आसपास, मैथ वाला 14 क्वेश्चन, और रीजनिंग आपका 45। सबको जोड़ दीजिए। बासठ और ये 45, 107 क्वेश्चन के आसपास आराम से मेरिट में आएंगे आप। ठीक है, आराम से आपका पेपर निकलेगा। चलिए अब इसको देखते हैं। ये मिनिमम मैंने जोड़ा है। अब आप 6 घंटे अगर और अधिक नंबर लाना है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है। जो बच्चे इलाहाबाद रह रहे हैं उनके पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है, अपना पढ़ना है, अपना खाना पीना है, बस घर का कोई काम नहीं रहता है, तो वो चाहेंगे तो 6 घंटे को ये 10 घंटे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इससे मेहनत करना है। अब मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्या थी। पिछले जो 2 यूपी पुलिस वाली भर्ती थी, 41,520 और 49,568, उसमें कट ऑफ क्या थी ये आपको बता रहा है। चलिए देखिए, कट ऑफ आपका था पहले 41,520 वाले में देखना है, और फिर
49,568। इसमें 2 बार लिस्ट मंगाई थी, एक बार में जितने बच्चों को बुलाया था वो रनिंग में पास नहीं हो पाए थे, तो फिर सेकेंड लिस्ट आई थी इसके लिए। लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट जितने पे कट ऑफ पे बुलाया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूआर जनरल का कितना था, 225 दशमलव समथिंग था। ओबीसी का कितना था, 216 दशमलव समथिंग, इसको 217 मान लीजिए क्योंकि ये 216.99 के आसपास था। उसके बाद से आ जाएगा एससी आपका मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया है। एससी का आ जाएगा 173, 172 पॉइंट था लेकिन 173 मान लेते हैं। और उसके बाद एसटी का आ जाएगा 153। ये जो एससी का था 188 था फर्स्ट वाले। मैंने बताया ना कि सेकंड लिस्ट भी आई थी इसकी, क्योंकि बच्चे रनिंग में पास नहीं होते, एक बैग बुला दिया था। तो ये आपका 41,520 वाले का कट ऑफ था। अब आइए 49,000 वाले में यूआर का कितना था, यूआर का था 186। ओबीसी का कितना था 172, एससी का कितना था 146 और एसटी का कितना था 114 क्वेश्चन। ये आपका था। तो देखिए कितना कम हुआ है, क्योंकि ये 2018 में आपकी भर्ती आई थी और एक साल बाद ये 2019 में आई थी। ठीक है, तो इसमें आपका 200 कितना 225 नंबर, मतलब आपके ये आपके कितने के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। 300 नंबर के होते हैं, 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन यानी 300 नंबर। एक क्वेश्चन कितने का, 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो 300 में से जनरल का 225 गया था, ओबीसी का 217, एससी का 188 और एसटी का 153। क्वेश्चन में आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग दे दीजिए। ये 112.5 क्वेश्चन, ये आपका 108 क्वेश्चन और ये आपका हो जाएगा 94 क्वेश्चन और ये कितना हो जाएगा 76.5। इतना क्वेश्चन पे पहले वाले में मेरिट बना था। दूसरे वाले में देख लीजिए जनरल का 93 क्वेश्चन, कितना कम हुआ है। फिर उसके बाद ओबीसी में कितना हो गया 86 क्वेश्चन पर, ये आपका हो गया 73 क्वेश्चन और ये हो गया 57 क्वेश्चन। मेरिट इस बार कितना कम कर, तो देखिए क्यों 41,520 वाली जो भर्ती थी उसमें जो 18,000 पीएससी के भी थे, 18,000 के आसपास पीएससी के भी कैंडिडेट थे। तो जो 41,000 में पहले सिविल पुलिस का वो कराया था, आपका ट्रेनिंग कराया था, पीएससी वाले सभी बैठे थे सब। पीएससी वाले जितने बैठे थे सब, उन लोगों का कंफर्म नहीं था कि हमारा मेडिकल में क्या होगा क्या नहीं, तो वो लोग भी इसमें फॉर्म भरे थे और मैक्सिमम 18,000 में लगभग 15,000 स्टूडेंट इसमें भी एग्जाम क्लियर किए थे। लगभग ये सब दिए भी थे और इसमें से इतने स्टूडेंट लगभग इसमें से क्लियर भी किए थे। बाद में वो लोग ज्वाइन नहीं किए क्योंकि इसको ज्वाइन कराने से पहले वो उसमें भेज दिया था आपका पीएससी के ट्रेनिंग। तो ये रहा पिछले 2 यूपी पुलिस की भर्ती का कट ऑफ। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 26,210 वाला है, थोड़ी सीट कम है, इसका कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, तो यही देखते हैं। और इसमें पीएससी का है नहीं एक भी सीट। चलिए, तो इसमें इस बार हमें हमारे हिसाब से जनरल का क्वेश्चन 105 के आसपास ±5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मतलब या तो +5 कर दीजिए यानी 110 या -5 कर दीजिए 100 के आसपास। ओबीसी की ज्यादा कुछ कम नहीं रहता है, 101 कर दीजिए ±5। ये एसटी और इसमें ईडब्ल्यूएस भी जुड़ गया है इस बार, पीछे ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस बार ईडब्ल्यूएस भी जुड़ा है। इसका भी मैं बताऊंगा। एससी का आप जोड़ लीजिए 94 क्वेश्चन ±5 के आसपास और एसटी में आ जाइए 85 ±5 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी से एक 2 कम क्वेश्चन मान लेते हैं तो 100 पे ±5। यही आपका कट ऑफ रहेगा एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से। जो मैंने एग्जाम दिया है, 2 पुलिस वाले एग्जाम दिया था, दोनों में मेरा आया था, तो उस हिसाब से मैं उसका एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको कि ये कट ऑफ रहेगी, सर नहीं जाए। अब हमने बताया था कि कैसे पढ़ना है, तो आपको टारगेट बना लेना है कि हमको 2 सब्जेक्ट रीजनिंग और हिंदी पे इतना ज्यादा कमांड करना है कि रीजनिंग में हमें 55 में से 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में रहे। 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में, सपोज कर लीजिए इसमें मिनिमम नहीं 46 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन मान लेते हैं, आपका सही हुआ। उसके बाद आ जाइए हिंदी में 37, मैंने 5 वो बताया कि साहित्य वाला, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में आपको एक दिन पहले देख लेना है, उसमें भी वो पुरस्कार देख लेते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है,
पुरस्कार देख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बचा आपका 37 क्वेश्चन, ये 37 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हटा दीजिए, 32 है। तो 32 में से अगर आप जिस हिसाब से मैंने बताया मेहनत करेंगे तो आप इसमें आराम से 30 क्वेश्चन के आसपास 28-30 क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 32 में से अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका भूलेगा नहीं। हिंदी है कि आप थोड़ा सा उसको रेगुलर रिवीजन में रखेंगे तो भूलेगा नहीं आपका। अब आते हैं किसका, जीएस का। तो मैंने बताया है कि जीएस आपका नॉर्मली, ये हिंदी था, जीएस आपका नॉर्मली सबको जो नहीं भी पढ़ा होगा, हल्का फुल्का एग्जाम भी दिए होंगे, उनका 10 क्वेश्चन तो आएगा ही, मिनिमम 10 क्वेश्चन। और थोड़ा सा इसमें मेहनत करने पर जो 3 चीज मैंने बताया था, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 3 चीजें पढ़ लेता अच्छे से तो 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएगा। मैं मिनिमम मान लेता हूं 20 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद से आ जाता है आपका मैथ। तो मैंने मैथ का बताया है, मैथ मेरा भी चैनल है, इसमें मैथ मैं पढ़ाता हूं, तो उसमें भी आप वीडियो देख सकते हैं। और कहेंगे तो और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा यूपीएसआई की अपनी तैयारी में लगा था, इसलिए थोड़ा टाइम कम मिलता था, इसलिए मैं मैथ का भी वीडियो नहीं बना पाता था, ठीक है। अब यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर हो गया, निकाल लिए हैं, पास हो गए, उसमें रनिंग बाकी मेरा, ठीक है। अब आते हैं मैथ में। मैथ में बताया 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो जिसको नहीं आता वो तो बहुत टफ है, नहीं होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। होगा क्यों नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आप उस 5 क्वेश्चन के लिए जितना इस 15 क्वेश्चन में मेहनत करेंगे उसका 2 गुना मेहनत आपको इस 5 क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो जिनको मैथ आता है वो 20 में से 20 क्वेश्चन करेंगे, जैसे मेरा यूपी पुलिस वाले में, अभी मैं अपना बताऊंगा कि मेरा कितना कितना सही था, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आपका क्या है, 15 क्वेश्चन में से मिनिमम आप कितना कर सकते हैं, 12 से 13, 12 क्वेश्चन मिनिमम मान लेते हैं, इसको जोड़ दीजिए 7, 107 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच जाए। अब 107 क्वेश्चन जनरल है तो 107 क्वेश्चन, थोड़ा सा ये मैंने 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में कितना स्टडी दिन भर में औसतन आप करेंगे तो इतने के आसपास पहुंच जाएंगे, जो एकदम वीक है, जो एग्जाम दिया है हल्का 1-2 नंबर से 4-5 नंबर छटता है, अगर वो इतना कर गया तो वो 110-112 पहुंच जाएगा, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये आपका इस बार कट ऑफ रहने वाला है, और आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका ये नंबर आएगा। हाँ, 2 चीजें आपको, जो सब्जेक्ट सबसे अच्छे तरीके से आता है उस पर आपको कमांड रखना है। जैसे किसी को मैथ आता है, रीजनिंग आता है, तो मैथ रीजनिंग मिला के 75 क्वेश्चन, उसको इतना बनाओ कि उस 75 में से हम 70 प्लस नंबर लाएं, इतना होना चाहिए। हिंदी आपका 37 है, हिंदी अगर आपको आ रहा है तो इतना उसमें मेहनत करो, ये नहीं कि हम छोड़ दें, हमको हिंदी आता है तो नहीं, ऐसा नहीं। हिंदी अगर आपको आता है तो इतना उसमें मेहनत करो कि 37 क्वेश्चन है तो उनमें से 36, 35, 34 सही हो जाए। जीएस है, अगर जीएस कई बच्चों को आता है, अच्छे से तैयार रहता है, जीएस में इतना मेहनत करो कि आपका 38 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, ठीक है। तो उसमें मेहनत करना ही नहीं कि हमको रीजनिंग आ रहा है तो हम रीजनिंग नहीं पढ़े, गलत हो जाएगा। फिर रीजनिंग आप 55 क्वेश्चन में 40 पे पहुंच जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। रीजनिंग आपको आता है तभी भी मेहनत कीजिए, जो चीजें आपको आ रही है, हाँ आ रही है हमको वो क्वेश्चन, तो हम उसको थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें देखने में, आपके पास समय भरपूर है। और हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो घर वाले आपको कोई भी काम नहीं कहेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो घर वाला देखेगा कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो भले अपने आप काम कर लेंगे या काम कुछ देर बाद होगा, लेकिन तब तक आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि हमारा कितना था यूपी पुलिस में, ये मैं बता देता हूं। चलिए अब आ जाइए, इसमें मेरा 75 ये मैथ और रीजनिंग मिला के 73 क्वेश्चन सही थे अकॉर्डिंग टू आपके आंसर की हिसाब से, क्योंकि मार्क्स में ये नहीं दिखाया था कि रीजनिंग पोर्शन में कितना है, वो डायरेक्ट मेरा दिखा दिया था कि 227 नंबर है मेरा, ठीक है। तो 73 के आसपास सही था। हिंदी था आपका कितना, 37 क्वेश्चन में मैंने 36 अटेम्प्ट किया था, 35 क्वेश्चन सही थे। कितना इसमें से 35 क्वेश्चन, और बच गया था थोड़ा जीएस जो 38 क्वेश्चन था। 38 क्वेश्चन में मुझे 7 या 8 क्वेश्चन के आसपास सही थे, 8 या 10 जो भी हो, 8 या 10 ही थे शायद। 119 टोटल मेरा हुआ था सही, और कुछ गलत हुआ था जिसके चलते मेरा कट पीट करके 113 क्वेश्चन, 113.5 क्वेश्चन सही हुआ था, मेरा क्वेश्चन नॉर्मलाइज नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा पेपर नॉर्मलाइज नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग का पेपर रद्द हो गया था, सेकेंड शिफ्ट वालों का तो रद्द हो गया था, तो उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन नहीं पड़ा था। तो ये हो गया मेरा, इसीलिए सिलेक्ट हो गया था, पीएससी मिला मुझे, थोड़ा सा कम नंबर रह गया, 2 नंबर।
चलिए, तो आपको इस हिसाब से, इस स्ट्रेटजी से तैयारी करनी है। और अगर मैं दावा करता हूं कि अगर जिस हिसाब से मैंने बताया है, अगर वैसे आप तैयारी करते चलेंगे तो यूपी पुलिस आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत भी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ आपको क्वेश्चन फंस रहा है, जो भी हो, मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, हिंदी का, जीएस थोड़ा हमको कम आता है लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही से समझा सकूं उसे, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप नंबर से, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से भेजेंगे मेरे पे, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। तो किसी तरीके से मैं आपको हेल्प करूंगा कि कम से कम आप लोग उसमें सेलेक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि चाहे मेरे गांव के बच्चे हो, चाहे मेरे आसपास जितने मित्र हो, चाहे जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं, इस पे जितना मैंने बताया कि स्ट्रेटजी, इस पे का वर्क करें और आपको यूपी पुलिस का एग्जाम जो 26,210 आने वाला है भर्ती, उसमें आपको एक सीट अपने लिए लेनी है, ठीक है। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।